हम थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर आप और डिटेल में बनाएं, ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर एयरलाइन का नहीं, बट इन जनरल कैसे होता है, आजकल कैसे होता है, जो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं और हाँ उनको जी। इंटरेस्ट अगर है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं टिपिकली उस प्रोसेस में, और कोचिंग करने से पहले वो अपने आप को किन किन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करें कि मुझे ये चीज़ें मेरे में होनी चाहिए, प्लस कुछ रिक्वायरमेंट जैसे हाइट वगैरह का आपने बताया जो कि टू सम एक्सटेंट आपके हाथ में नहीं है, तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बता सको तो ये बहुत यूजफुल होगा जो लोग इसे देख रहे हैं। मोस्टली अगर जब आप अप्लाई करते हैं, जिसका आपका एडवर्टाइजमेंट आता है तो एयरलाइंस का, तो वो आपको बताएंगे कि प्लीज अप्लाई अगर आपकी हाइट इतनी इतनी है, विच इज मोस्टली 157 सेंटीमीटर्स इफ आई एम अच्छा। नॉट रॉन्ग। वो लिख के भेजते हैं, बिकॉज रीजन फॉर दैट इज कि आप ओवरहेड बिन तक पहुंच जाओ, फॉर सेफ्टी रीजंस हाँ, आप उसको क्लोज वो कर थोड़ा सको, सो बहुत दैट्स फॉर सेफ्टी रीजन। हल्का फुल्का वेरी भी कर सकता है एयरलाइन टू एयरलाइन द। डिपेंड्स एक्चुअली, वो भी एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। अच्छा। प्लस माइनस कई बार वो लोग दे डोंट बॉदर, बट सम एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दे वांट कि आप उससे ज्यादा ही हो, दे अच्छा। वोंट टेक यू इफ यू डोंट। अच्छा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर हील नहीं है आपके तो ओ। यू विल नॉट रीच। सो अगर आप हील अच्छा। है तो आप रीच करोगे, सो ऑल दीज थिंग्स अब प्ले देखिए अ आपने एक पार्ट। टेक्निकल एंगल बोला जो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उससे फर्क पड़ता है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म में हील नहीं है तो आप नहीं पहुंचोगे, तब हाइट एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर आप, होना जरूरी हो जाता है, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है। जैसा कि आपने कहा कि एग्जैक्टली। आप इजीली ओवरहेड बिन तक पहुंच सको, तो उसमें कोई हाँ जी। डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। इट इज नहीं। मोर ऑफ अ टेक्निकल है ना, हाँ जी, टेक्निकल इट्स अ रिक्वायरमेंट। सेफ्टी, इट्स यस। हाँ। सेफ्टी, सेफ्टी के सेंस में थोड़ा बताइए। सेफ्टी के रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरहेड बिन अगर बंद करना है, तो अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता, एंड यू विल बी हाँ। आस्किंग समवन एल्स टू डू इट, राइट? सो हाँ। सो दैट वे, एंड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एज वेल, आप यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन, आपकी हाइट अगर वहां तक पहुंचती नहीं है बिड्स तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज कंसिडरिंग हर तरह के एयरक्राफ्ट, बिकॉज दे आर नैरो बॉडी, वाइड बॉडी, डिफरेंट काइंड ऑफ एयर, हर एयर बिल्कुल। एयरलाइन में अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक फॉर एयरलाइन थिंग। और वो हर एयरलाइन भेजती है अपना कि हमारी अगर आपकी इतनी इतनी हाइट है तभी आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज वी बिल्कुल। वोंट बी टेकिंग यू। और वो शायद उनकी एयरलाइंस जिस तरह की वो प्लेन्स यूज करती है उससे डिटरमिन होता हो। इससे डिपेंड होता है, यस, अब वेरी पता ट्रू। नहीं ये एक मिसपरसेप्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए एक इट वाज रिवीलिंग बॉबी, एक क्लैरिफाइंग मोमेंट था, बिकॉज मेरा डिफॉल्ट एजम्पशन ये था, बीइंग अ कंप्लीट आउटसाइडर टू दिस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, और जो वो लोग भी जो नहीं जानते कि अच्छा हाइट इसलिए मांगी जाती है क्योंकि पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, तो पर्सनैलिटी नो, नॉट रियली। लगेगी और ऑफ आप कोर्स दैट एड्स इंटरेस्टिंग टू लगोगे, इट। इसलिए होता है। तो इसकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अच्छे नहीं, दिखो, और ये है, नहीं, ये बहुत फंक्शनल है इसका रीजन। यस, ये वेरी मच। ये मतलब आप कह सकते हो मेरा अनकॉन्शियस बायस भी था, और शायद कुछ लोगों को मिसपरसेप्शन हो जो ये देख रहे हो कि जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो शायद एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो बहुत टेक्निकल और फंक्शनल कारणों से होती है। हाँ जी, कि वो प्लीज क्या गो अहेड। टिपिकल एज ग्रुप हो मांगते हैं? Age group typical would be around 20 to 25, 26 maximum. अच्छा। Freshers. अगर अच्छा। आपने किसी और एयरलाइंस में काम नहीं किया है पहले, तो दैट ओके। विल बी द एज। अगर आपने किसी एयरलाइन में काम किया है तो देन देयर इज नॉट मच ऑफ एज लिमिट। गॉट आप इट। कैन आप फिर भी फ्लाई कर सकते हैं टिल 50, 50 to 53, more than that. I have colleagues who are flying for 58. They are 58 and they're still flying. ओह। Till the time you look good, you maintain yourself well, हम्म। and yeah, these are the few things they want कि आप your performance is good and you're doing अच्छा। well. तो अब in fact British Airways में, or I can't remember, there's a lady who was 85 who retired at the age of 85. वाह। So yeah, so she was the longest serving lady till the time they say you can open a door in emergency, you're fit to fly. अरे वाह। तो पहले, तो हाँ, मतलब पहले जब जमाने आपने में होता कहा था ये। कि अब लंबा करियर हो सकता है, लेट एज तक भी आप कर सकते हैं इफ यू लुक गुड, तो लुक गुड का मतलब इट्स नॉट टेक्निकली लुकिंग गुड, इट इज जस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट फंक्शनली आप सारे काम कर सकते हैं, हाँ जी, राइट? हाँ और जी, तो आप फिट हैं, हाँ जी, फिजिकली फिट आपको हैं, फिट होना मेंटली फिट चाहिए। हैं, सारे फंक्शंस करने के लिए उस चीज के। बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल। फिजिकली सो मेंटली फिट होते तो यू ऑल्सो लुक गुड, ये तो दैट गोज ऑफ विदाउट कोर्स, ऑफ कोर्स। सेइंग। अच्छा, और थैंक क्या यू। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हाँ। तो थोड़ा सा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे अम, में बताइए। तो आप ये सब आपको भेजेंगे, वो जब आप देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो आपको अच्छा। भेजेंगे। ऑफ कोर्स फ्यू थिंग्स व्हिच विल स्टैंड आउट की
most airlines will ask you कि आपको swimming आती है कि नहीं, as you need it in emergency, in a ओ ditching emergency. तो अगर आपको नहीं भी आती तो you at least you should know how to float, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा होता है उसका. And of course it's always better to learn swimming. Swimming is a requirement which every airline has. हम्म Or most airlines will actually ask you to swim before they select you. There'll be a ये swimming आपके test. टाइम में भी होता था और आपने ये सब हाँ चीजें जी, सीखी हुई थी? अगर आप हाँ आर्मी जी, बैकग्राउंड से तो मेरे ख्याल से आपको पहले से ये सब चीजें आती होंगी, स्विमिंग हाँ वगैरह जी. आपको आती होगी, तो ये आपको हाँ, सीखना स्विमिंग नहीं मुझे पड़ा आती होगा। थी. नहीं, कुछ खास हाँ नहीं. फिर और चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपकी लैंग्वेज, जितनी आपको अच्छा लैंग्वेजेस आती हैं उतना अच्छा है. एज़ यू हैव, आपको उन वेरी गुड हर तरह के लोगों से मिलना होता है. ऑफ कोर्स अ वेरी गुड ऑफ होल्ड ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मस्ट. बिल्कुल उसके अलावा ऑफ कोर्स एनी ऑफ द डोमेस्टिक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, दे आर ऑल अ प्लस. बिल्कुल। फिर अच्छा कोई एटीट्यूड कोई आपका. पर्टिकुलर एयरलाइन जहाँ पे बेस्ड है उससे भी शायद हुँ, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थोड़ी वेरी करती होंगी। हाँ जी. हम्म पर एवरी एयरलाइन, अगर आपको कोई कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, इवन विद इन डोमेस्टिक इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं आपको, यू आर इन फॉर, आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑफ इट. हम्म बिकॉज ऑल काइंड ऑफ पीपल ट्रैवल, हर तरह के, कोई गुजराती से मलयाली से हर कोई ट्रैवल करता है. और इट्स हम्म विद इन इंडिया नहीं, बाहर भी जाते हैं. एंड हम्म सो आपकी रिक्वायरमेंट्स विल हेल्प. अच्छा वन, देन यू हैव टू मेक अनाउंसमेंट्स इन द फ्लाइट. सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई वो है तो लैंग्वेज आप जानते हैं, सो दैट योर चांसेस आर हायर, हम्म because you don't have to start the whole process. बिल्कुल फिर बिल्कुल few things which will stand out for you आपके इंटरव्यू में, या उसमें कि आप जितने एक्सट्रोवर्ट होंगे, हाँ that हाँ will be much, because ये जॉब ही being extrovert है. It's बिल्कुल customer service, it's taking care of people, so बिल्कुल you need to be proactive. आप एक चुपचाप रहने वाले आदमी हैं जो ज्यादा बात नहीं हाँ करते हैं, तो it might not be the right choice for you, बिल्कुल क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, हर किसी बिल्कुल सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है. बिल्कुल और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. आपको सर्विस की ट्रेनिंग मिलती है, आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग मिलती है. बिल्कुल सो दे बिल्कुल विल रियली ग्रूम यू. कुछ एयरलाइंस का 6 महीने तक का ट्रेनिंग होता है, कुछ का 4, कुछ का 3, इट डिपेंड्स कि कौन सी बिल्कुल एयरलाइन का क्या वो है. तो सो ये सब चीजें जो बिल्कुल बेसिक. हाँ जी, बोलिए. नहीं बॉबी, जो जो चीजें आप हाँ, बताती जा रही हैं हाँ जी, और बहुत सी चीजें मैंने सोची नहीं थी, जैसे स्विमिंग की ऑटोमेटिकली आप सोचते नहीं हो, बट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? हाँ जी, सेफ्टी बिल्कुल. इंस्ट्रक्शंस में वो बताया जाता है कि अगर वाटर में लैंडिंग हो सकती है इन अनलाइकली इवेंट करके जैसे बोलते हैं, और उसमें जो हाँ क्रू है जी, उसको रेडी होना चाहिए। तो मुझे हाँ धीरे जी, धीरे आपकी बातों से ये लग रहा है कि एक तरह से अगर आप एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी हैं तो बहुत सारी चीजें उसकी पार्ट आ जाएंगी, जिसे कहते हैं ना हाँ कि जी, एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बहुत फिट करेगी इसमें, जिसमें आपका हाँ जी, लोगों से कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है। हाँ जी. आपने एक्सट्रोवर्ट की बात की। एक चीज जो मुझे दिखती है, अगर मैं फ्लाइट अटेंडेंट्स को, एयर होस्टेसेस को देखता हूँ, हम्म, तो मुझे पेशेंस एक बड़ी बहुत बड़ी चीज दिखती है कि कितने वो बिल्कुल, पेशेंट होते हैं। अ, बिल्कुल. तो क्या आप लोगों का कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है कि आपकी पर्सनालिटी का एक टेस्ट हो, आपके बिहेवियरल या माइंडसेट का भी कोई टेस्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में? नॉट रियली, कोई ऐसा अच्छा टेस्ट तो होता नहीं है, पर ये है अच्छा कि ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है. अच्छा फिर अच्छा फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी आ जाता है धीरे धीरे. आप लोग हम्म जितने लोगों से मिलते हो, यू लर्न मोर. अच्छा लोगों की जितने लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपको पता चल जाता है. एंड ट्रेनिंग में बताया जाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस अच्छा तरह के लोग मिलेंगे आपको. तो या बट लाइफ इज अ टीचर इटसेल्फ. अगर आप फ्लाई हम्म करते हैं, कुछ समय में ही आपको पता चल जाता है कि ओके, यू नो वेयर यू स्टैंड, अच्छा एंड यू अच्छा लर्न फ्रॉम देयर.